रहे हैं परसेंटेज का पार्ट नंबर 1 है, ठीक है। परसेंटेज, प्रतिशतता। परसेंटेज में सबसे पहले आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन करना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई भी 50% लिखा है, मुझे इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, क्या करूं? 50/100 कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 1/2। मतलब कहने का ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम इसको 100 से भाग कर देते हैं। बात समझ में आई? अब जैसे 25% है, इसको मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 25/100 यानी कि 1/4। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? भाग कर देते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो चैट को प्राइवेट कर देते हैं कुछ देर के लिए, 1 मिनट का वेट करें। ठीक है, ठीक है, हाँ डिस्प्ले मोड ऑन कर दिया। अब देखो फ्रैक्शन मतलब पहले फ्रैक्शन से परसेंटेज चेंज करने के लिए मान लीजिए 1/4 है, मान लीजिए 1/4 है, इसको मुझे परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुणा कर देता हूं, है ना। इसको मुझे परसेंटेज में चेंज करना तो क्या करूंगा? 100 से गुणा कर दूंगा। अभी आज आपको इतनी प्यारी चीज दिखाऊंगा ना, आपका मन खुश हो जाएगा। मतलब कहने का ये है फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाने के 100 से गुणा कर देते हैं। मतलब कहने का ये है, मैं देख सकता हूं सबके कमेंट, बाकी आप एक दूसरे के नहीं देख सकते, इससे डिस्टर्बेंस नहीं होता क्लास में। मतलब परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए आपको करना होता है 100 से डिवाइड, और आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए करना होता है 100 से मल्टीप्लाई। पहले बस मुझे इतनी बात बता दो, क्या ये बात आपको क्लियर हो गई या नहीं? बस इतनी सी बात बता दो आप। यस लिखने के लिए बस वाई लिख दिया करो रसगुल्लो, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब एक ऐसी चीज दिखाऊंगा, आपका मन ना खुश हो जाएगा, जिसे कहते हैं खुश हो जाएगा। ये ना परसेंटेज याद कर लेना। जैसे एक का मतलब 100% होता है, 1/2 का मतलब 50% होता है, 1/3 का मतलब 33 1/3% होता है, 1/4 का मतलब 125% होता है। सही है, हाँ। अभी चैट दिख रहा है, सबका दिख रहा है, मैंने पब्लिक कर रखा है, कोई बात नहीं, ये आप याद कर लेना। तो ये तो थी आम बात। ऐसे इसे याद कौन करता है? किड्स। लीजेंड्स किसे याद करते हैं पता है? देखो आप जरा, आप सफलता बैच में इस बात का ध्यान रखना, ये तो बच्चों के लिए होता है कि भैया 1 से 20 तक कर लेना। आप सफलता बैच में लो, फिर देखो तुम्हारे लिए 1% का मतलब 1/100। आज तो जितनी भी परसेंटेजेस एसएससी में, रेलवे में, सीडीएस में, कैट में, मैट में, सैट में, क्लैट में, कहीं भी जहां भी मैथ आता है, मैं तो बहुत सारे नाम ले दिए, जहां भी कोई परसेंटेज इस्तेमाल हुई है ना, उनको चुन 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 ऐसे चुन 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 के यहां डाला गया है। समझ गए? वो देखो तरीका देखो लिखने का, 1% से शुरू कर रहे हैं, फिर 2%, फिर 3 पे आ गए, 3 का क्या बनता है वो लिख दिया, 4 का आ गया, 4 का, फिर 5, फिर 6, फिर 6, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 12, ऐसे 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 बढ़ता जा रहा है। क्या सर 7% नहीं है? 7% इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, तो फिर कैसे करेंगे बता? 7% तो दुनिया को पता है, क्यों लिखूं मैं उसको? ये 3 पेजेस हैं एक्चुअली, मैंने एक लिख दिए 3 पेजेस। ठीक है भाई, कहां तक आ गए? 40%। मेहनत तो बहुत लगती है इनको लिखने में भाई साहब, एक ही बार लिखें। अब अगला पेज आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगा, 100 तक लाके छोड़ूंगा भाई साहब, बिल्कुल। देख लो आप, सफलता बैच वाले अलग ही दिखाई देंगे बंदे। तो हमने किया क्या बेसिकली? हमने एक से शुरू किया, देख लो आप, हमने एक से शुरू किया। कहां से शुरू किया हमने? एक से, और कहां तक पहुंचे? 100 तक। एक भी परसेंट ऐसी नहीं है जो हमने छोड़ दी और जो इस्तेमाल हुई हो। अब आपको सर 7% यूज नहीं किया, क्या करूंगा मैं 7% को यूज करके? बात समझ में आई? क्लियर है? पीडीएफ में तो ये सब मिलेगा ही आपको, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है, नहीं है। डन, आगे बढ़ू? ओके, चलो अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। ये मतलब आपके रेफरेंस के लिए, रट्टा मत लगाना, रट्टा मत लगाना। उद्देश्य बैच का यही है, रट्टा नहीं लगाना। पूरे साल भर में आराम आराम से चीजें करनी है। कैसे? जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे आपको याद होती चली जाएंगी चीजें। आप बस एक काम करना, जैसे जैसे क्वेश्चन आता चला जाए, एक काम करें, जैसे मान लो कहीं पे यूज हो गया 14 से 2/7, इस पे गोला लगा देना। ऐसे करते 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 एक दिन सब पे गोले लग जाएंगे।
और याद आ जाएंगे अपने आप। सही है? हाँ चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब हम चैट को प्राइवेट कर रहे हैं। बोलो पढ़ने के लिए तैयार हो? तो यस सर लिख दो एक बार बस, वाई। चैट को फिर प्राइवेट कर रहा हूं, चैट को प्राइवेट कर दिया। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द बेस। सबसे पहले बेस समझ लेते हैं। मैं आज आपको ये बात बता रहा हूं, जिस कैंडिडेट ने, अब चैट प्राइवेट है, कोई किसी से बात नहीं करेगा, कोई कुछ भी कमेंट नहीं करेगा। हाँ जो मैं पूछूं उसका तो कमेंट करना ही है, वो तो करना ही है, उसमें तो कोई बात नहीं है, वो तो करना ही है। उससे तो आप ये पता चलेगा कि आप कितने एक्टिव हो। लेकिन आप उसमें बात नहीं करनी है, क्योंकि आप प्राइवेट चैट है, तो एक दूसरे से बात करने का कोई फायदा नहीं है। जयपाल करें हिंदी में, जयपाल हिंदी में लिखूंगा, रुक जाओ, लिखूंगा। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग द बेस, सबसे पहले ना बेस को समझते हैं। जिस कैंडिडेट को ये पेज समझ में आ गया ना, उसको पूरा परसेंटेज समझ में आ जाएगा। कैसे? ललित कह रहा वॉइस ब्रेक हो रही है। ललित एक बार आप अपना लैपटॉप वगैरह चेक कर लीजिएगा, फोन चेक कर लीजिए। चलो हिंदी क्वेश्चन ये है, ए एंड बी स्कोर, ए ने 90 नंबर स्कोर किए, बी ने 120 नंबर स्कोर किए। बाय व्हाट परसेंटेज ए स्कोर लेस देन बी? तो ए ने बी से कितना प्रतिशत कम स्कोर किया? ए ने बी से कितना प्रतिशत कम स्कोर किया? और मेरी क्लास का एक रूल है, उसको हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि कुछ लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को। 5 बजे की क्लास है ना, 4:55 पे लैपटॉप खोल के बैठ जाना, फोन खोल के बैठ जाना। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, लेट नहीं होना है क्लास में भाई साहब। 5 मतलब 5। ए ने बी से कितना कम स्कोर किया? हमेशा ध्यान रखना, हम जिससे भी तुलना करते हैं उसको बटे में लिखते हैं, वो आधार होता है हमारा। यहाँ पे किससे तुलना हो रही है बस ये बता दो, बीच बीच में ऐसे ओपन कर दिया करूंगा मैं चैट, ताकि आपको दिख जाए। किससे तुलना हो रही है? बी से तुलना हो रही है ए की, तो बी बेस हो गया। सही है? हाँ चलो, तो यानी कि बी बेस है तो उसको बटे में लिख दिया। ए ने बी से कितना कम स्कोर किया, तो हम क्या करेंगे, कितना कम स्कोर किया मतलब दोनों का डिफरेंस। ए ने बी से कितना कम स्कोर किया, दोनों का डिफरेंस, मोड क्यों लगाया, पॉजिटिव में लेना है, तो 100 पर कितना। तो ए ने बी से कितना कम स्कोर किया है, 30। किससे? बी से। तो 100 पर कितना, 100 पर कितना? ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 25%। कम है। बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ कि ना? गुड, वेरी गुड। देखो जो लेट आए हैं उन लोगों की गलती है, लेट नहीं करना है। चलो अभी बाई व्हाट परसेंटेज बी स्कोर मोर देन ए। अब यहाँ पे हम किसकी तुलना कर रहे हैं, मोड में मतलब पॉजिटिव जयपाल। यहाँ पे बी की तुलना किससे कर रहे हैं, ए से कर रहे हैं। तो ए और बी का डिफरेंस तो ऊपर लिखेंगे, यहाँ जब ए से तुलना करें तो ए को बटे में लिखेंगे। ठीक है, तो बी की तुलना ए से यानी कि 30, किससे? ए से। तो 100 पर कितना, 33 1/3%। हिंदी में लिख देता हूं, बी ने ए से कितना अधिक स्कोर किया। बस ये देखो, ए बी का ए से कितना अधिक स्कोर किया, तो ए की ए से तुलना हो तो ए बटे में आएगा, ध्यान रखना। तो लिखा व्हाट परसेंटेज ऑफ बी इज ए, मतलब ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है। तो यहां पे हम तुलना किससे कर रहे हैं, ए की, बी से कर रहे हैं, यानी कि ए बटा बी गुना 100, मतलब 90 गुना 120 गुना 100, यानी कि 75%। चलो, व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी, बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत, बी ए का कितना प्रतिशत, तो ए बटे में आएगा, तो 100 पर कितना, 133/1/3%। तो एक बात तो तय हो गई मेरे दोस्तों, एक बात तो तय हो गई, बिल्कुल तय हो गई एक बात। तो क्या बात तय हो गई, बोलो क्या बात तय हो गई? कि जिससे तुलना करते हैं वो बटे में आता है। अनिल प्रधान जी समझिए, मैं आपको समझा रहा हूं, जिससे तुलना करते हैं ना अनिल, वो बटे में आता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जिससे तुलना करते हैं वो बटे में आता है, बस इसके अलावा कुछ और बात याद नहीं करनी। ये पेज अगर समझ में आ गया, मैं कहता हूं पूरे परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो परसेंटेज समझने में थोड़ा सा, मतलब 5-7 क्वेश्चन के बाद अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपकी, लेकिन आएगा तो समझ में जरूर। भाई इस बैच में आया तो मेरी गारंटी है समझाने की। भाई साहब पकड़ पकड़ के समझाऊंगा, पकड़ पकड़ दौड़ा दौड़ा के समझाऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल।
पहला क्वेश्चन आपके सामने। थैंक यू प्रीति, थैंक यू। करो, बताओ, बोलिए। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो 40% को आप देखो, 40% को आप लिखो 2/100, या पहले बेसिक से करते हैं। यहाँ लिख रहा हूँ ए, यहाँ लिख रहा हूँ बी, बस मुझे इतनी बात बताओ, थोड़ा सा टाइम लूंगा, मुझे पता है आपको आता है, लेकिन फिर भी मैं टाइम लूंगा, चैट को प्राइवेट करो। ठीक, यहाँ लिखा है ए इज 40% मोर देन बी, मतलब ए बी से 40% ज्यादा है। बस मुझे इतनी बात बताओ, ए बी से 40% ज्यादा है, तो यहाँ पे ए को बेस माना है या बी को बेस माना है, बस इतना बता दो इस लाइन में। बी को बेस माना है, ए बी से 40% ज्यादा है तो बी को बेस माना है, उसको 100 मान लेंगे तो 140 हो जाएगा। सही बात है। अब कह रहे हैं व्हाट परसेंट ऑफ बी इज लेस देन ए। इस सेंटेंस के हिसाब से, इस सेंटेंस के हिसाब से ए को बेस माना है या बी को बेस माना है? ए को बेस माना है, हाँ ए को बेस माना है, समझ गए बात को? यस, तो कितना कम है, कितना कम है 40। ए को बेस माना तो ए बटे 100 पर कितना, 200 बटा ये 2/7 और 200/7%। आंसर बोलो, बात समझ में आई क्या सब लोगों को? मैं भूपेंद्र जी फिर से समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। जी भूपेंद्र जी, देखो सिंपल सी बात है भूपेंद्र जी, बस एक बात है, लेट ज्वाइन ना किया हो आपने क्लास को, समझाने को 10 बार भी समझा दूंगा, 20 बार समझा दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस लेट ज्वाइन ना करें करो बस। ठीक है, टाइम पे ज्वाइन किया, ये सबको ध्यान रखना है। वेरी गुड भूपेंद्र जी, थैंक यू सो मच। भूपेंद्र देखो, ए बी से 40% ज्यादा है तो ये 100, तो ये 140, सही है। और बी ए से कितना परसेंट कम है बताना, तो कितना कम है 40, किससे ए से, तो 100 पर, बस इतनी सी बात है। लेकिन इसको ना आप नेक्स्ट टाइम से ऐसे करना, क्योंकि क्वेश्चन मुश्किल आएगा तो ऐसे कर पाओगे। 40% को 2/5 लिख लेते हैं 100 से भाग करके। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ए बी से 40% ज्यादा है, मतलब अगर बी 5 है तो ये 2 ज्यादा है, मतलब 7 है। अब बताना है बी ए से कितना परसेंट कम है, कितना कम है, 2 कम है, किससे, 7 से, तो 100 पर कितना, 200/7%। समझ में आ गई बात? अवकाश चौधरी बता दिया मैंने दोबारा, तो मतलब ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस में आएगा। ठीक है, एक बार करो जरा इसको, आंसर बताइए जल्दी से। अब देखो क्वेश्चन लिखा है इफ ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय दिस परसेंट देन इट विल बिकम दिस। देखो पहले जमाने में हम क्या क्या करते थे, मतलब आज से 3-4 साल पहले, कि माना नंबर x, स्कूल में भी, अब तो स्कूल में भी ऐसे करते ही हैं, जब x का, जब x में x का 37.1/2% जोड़ दिया तो इतना हो गया, ऐसे करते थे स्कूल में। बस इस भयानक कैलकुलेशन से बचने के लिए ही हम ये काम करेंगे जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम तो 37.1/2% को कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में। 37 में 74 और 75, 75/2%, है ना। 75/2% को 100 से भाग कर दो, 25 या 75, 25 चौक 100, 3/8, 3/8, सही। मतलब 3/8 का मतलब यह है कि ओरिजिनल नंबर 8 था और उसमें 3 की बढ़ोतरी कर दी। सुनना, ओरिजिनल नंबर 8 था, उसमें 3 की बढ़ोतरी कर दी तो 11 हो गया। और सवाल में ओरिजिनल नंबर कितना है, 8,910। एक का मान 11 88, 11 कम 11 0। हमें तो 8 का मान चाहिए, तो 8 का मान हो जाएगा 8 इंटू 810, यानी कि 6480 आंसर। बोलो भाई साहब, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, आपके फायदे के लिए है, आपके फायदे के लिए है।
ऑनलाइन में अगर आप चाहते हो ना कि आप अपने टीचर से बेस्ट ले सको, तो अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर सवाल मुझे पूछना है, पूछो, खूब पूछो। लेकिन अगर आपको लगता है कि सवाल मुझे पूरा दोबारा से देखना है, तो वो रिकॉर्डेड में देखिए, तो उससे फायदा होता है। ठीक है, हाँ ठीक है। 810 कैसे आया? देखो 8910 को जब आप 11 से भाग कर, देखो आपकी कम क्लासेस इसीलिए रखी गई हैं ताकि आप एक बार रिकॉर्डेड सेशन भी जरूर देख सको। तो 11 से भाग 11 8 88 110, मतलब 11 एकम 11 पूरा करके जीरो के यहाँ पहुंचा दिया, ऐसे आया 810। समझ में आ गया? ठीक है। अब एक बार एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी 4-5 क्वेश्चन कर लोगे ना, आपको बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा। चलो अब हम एक काम करते हैं, वोटिंग वाले सवाल करते हैं। एक मिनट रुकिए, एक मिनट का वेट करें गाइस। एक मिनट का वेट करेंगे बस। हाँ, टाइप वाइज कराते हैं प्रियांशु। अब हम करते हैं चेन रूल। चेन रूल कभी किसी ने पढ़ा है क्या परसेंटेज में? हाँ, नहीं पढ़ा, हम पढ़ाने आए, कोई बात नहीं। कुछ लोगों ने पढ़ा, कुछ लोगों ने पढ़ा। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ किसी ने भी नहीं पढ़ा। ठीक है, हाँ। चेन रूल, चेन रूल पढ़ते हैं। हाँ, अब चेन रूल कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल से इसको हम समझेंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिए, एक एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। वोटिंग वाले इसके बाद करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, अपना दिमाग लगाओ खुद का, तब मैं बताऊं। कर रहे हैं? करिए करिए। कुछ लोग के आंसर्स आ गए हैं, कुछ लोग के नहीं आए हैं। हार्ड लग रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन लिखा है, इन ए लाइब्रेरी 20% बुक्स आर ऑफ हिंदी। एक लाइब्रेरी में 20% किताबें हिंदी की हैं, 50% ऑफ द रेस्ट आर ऑफ इंग्लिश। बची हुई किताबों का 50% हिंदी की किताबें हैं, एंड 30% ऑफ द रेस्ट आर ऑफ फ्रेंच। बची हुई किताबों का 30% किताबें फ्रेंच की हैं, एंड रेस्ट 6300 बुक्स आर ऑफ मैथमेटिक्स। रेस्ट 6300 बुक्स आर ऑफ मैथमेटिक्स। फाइंड द इनिशियल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। फाइंड द इनिशियल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो बताइए कि लाइब्रेरी में कितनी किताबें थी? शेष का आएगा, शेष का। ठीक है, अब जरा गौर से सुनना सभी लोग, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भागम भाग नहीं। ठीक है, सुन लो। देखो, हमेशा ध्यान रखना, इसकी पहचान है, इसमें लिखा होगा रेस्ट ऑफ दी, रेस्ट ऑफ दी, रेस्ट ऑफ दी, शेष में से, शेष में से, शेष में से। यहाँ पे भी शेष का 30% फ्रेंच है। ठीक है, हाँ, हमेशा लिखा होगा सवाल। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। हमेशा लिखा होगा शेष का, शेष का, शेष का। 20% किताबें हिंदी की हैं, 50% किताबें बची हुई का इंग्लिश की हैं, और बची हुई का 30% किताबें फ्रेंच की हैं, और बची हुई 6300 किताबें मैथमेटिक्स की हैं। सुनिएगा ध्यान से, कोई भागम भाग नहीं है। इसको मैं 1/5 कर सकता हूँ। अब कन्वर्ट कैसे कर रहा हूँ, शुरुआत में बताया था 100 से भाग कर, 1/2 कर रहा हूँ, 3/10, 100 से भाग कर दिया सब लोग सबको। अब इसको ऐसे करते हैं, 5 किताबें थी लाइब्रेरी में, एक किताब हिंदी की थी, वो निकाल ली, 4 बज गई। 2 किताबें थी लाइब्रेरी में, एक इंग्लिश की निकाल ली, तो 1 बज गई। 10 किताबें थी लाइब्रेरी में, 3 किताबें निकाल ली, तो 7 बज गई। बस। अब आपस में जो गुणा, आपस में जो कुछ सॉल्व हो रहा है, सॉल्व कर दो। 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, जो बचा मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, 5 पंजे 25, 7।
25 किताबें थी, 7 किताबें बची। सवाल में कितनी बची है? 6300। एक का मान 900। जब एक का मान 900, 7 से भाग के ना 7 में 63, एक का मान 900, तो 25 का मान कितना होगा रसगुल्लो? 25 गुना 900 यानी कि 22,500। ये सक्सेसिव ही है एक तरीके से। 30% को 100 से भाग करोगे 3/10 आ जाएगा अक्षय। 100 कंसीडर करके भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास लाइब्रेरी में पी, देखो पुराने जमाने में तो हम ऐसा क्या करते थे, अभी बुक्स में है, पी किताबें थी, 20% किताबें हिंदी की हैं तो 80% किताबें बच गई, 50% किताबें इंग्लिश की हैं तो 50% किताबें बच गई, 30% किताबें फ्रेंच की हैं तो 70% किताबें बच गई। कुल मिला के जो किताबें बची वो 6300 बची हैं। फिर क्या करते थे हम? 6300 गुना 100 बटा 80 गुना 100 बटा 50 गुना 100 बटा 70। यार यही आदत तो आपकी छुड़वानी है यार, इसी के पीछे पड़े हो फिर भी। ये आदत छुड़वानी है आपकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चेन रूल अप्लाई करने के लिए चेन बननी जरूरी है। बात समझ गए? वो आपको अपना पता चल जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक सवाल और देता हूं, करिएगा आप लोग, ठीक है? आप सुनो, एक ना रसगुल्लो शहर है, मान लो किसका शहर लूं? अपने अपने गांव का नाम बताओ, अपने अपने गांव का नाम बताओ, यहां लिखता हूं। गांव का, जिले का नहीं, गांव का। गांव का। तोपंची, तेरी तगड़ा गांव है। तोपन, तोप चाची, गधैया गधिया, सोनापुरी, सनोरी, बदरपुर, खोड़, नगला, तोप चाची। कैसे कैसे नाम है, देख लो आप। टोटाला, चलो टोटाला लेते हैं, टोटाला हो गया। ये टोटाला गांव ले लिया, टोटाला, टोटाला। टोटाला एक गांव है, टोटाला इज ए विलेज। टोटाला एक गांव है, ठीक है। उसमें पहले साल जनसंख्या 20% बढ़ गई, और सेकंड ईयर में जनसंख्या 16 से ही 2/3% इंक्रीज हुई। टोटाला में, टोटाला में घोटाला होता हुआ है। चलो, 25% बढ़ गई जनसंख्या। और थर्ड ईयर में ये भी इंक्रीज हुई, थर्ड ईयर में जनसंख्या 20% घट गई, और फोर्थ ईयर में 10% जनसंख्या बढ़ गई। तो बताओ ओवरऑल जनसंख्या कितनी बढ़ी 4 सालों में? सुन लीजिए, पहले बस मुझे इतना बताओ, क्या आपको सवाल समझ में आ गया? सवाल क्या है? पहले साल में जनसंख्या 25% बढ़ी, दूसरे साल में जनसंख्या 16 से 2/3% बढ़ी, तीसरे साल में जनसंख्या 20% घटी, और चौथे साल में जनसंख्या 10% बढ़ी। तो ऑब्वियसली जनसंख्या में चेन बनती है एक, तो चेन रूल लगेगा। करिए, बताइए इसका आंसर, देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन बताता है। करो, ये बताओ कितनी जनसंख्या ओवरऑल बढ़ गई, बस ये बताना है आपको। ठीक, चलो अब जरा ध्यान से समझिए। 25% को मैं 1/4 कर देता हूँ, इसको 1/6 कर देता हूँ, इसको 1/5 कर देता हूँ, इसको 1/10 कर देता हूँ। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
ये इंक्रीज है, ये इंक्रीज है, ये डिक्रीज है, ये इंक्रीज। सुनो, पहले पॉपुलेशन थी 4, एक इंक्रीज होगी तो कितनी होगी 5। पहले पॉपुलेशन थी 6, एक इंक्रीज होगी कितनी होगी 7। पहले पॉपुलेशन थी 5, एक डिक्रीज होगी कितनी होगी 4। पहले पॉपुलेशन थी 10, एक इंक्रीज होगी कितनी होगी 11। सही है, जो कट रहा है काट दो। 4 से 4, 5 से 5, 10 6 60, 11 7 77। मतलब कहने का ये है 60 पॉपुलेशन से 70 हो गई, 77 हो गई, 17 बढ़ गई। 17 बढ़ गई कितने पर? 60 पर। तो 100 पर कितना, ये आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा सॉल्व करके, कितने प्रतिशत। बस इसको पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। 3, ये 5, 17 पंजे 85 बटे 3 प्रतिशत आंसर। बोलिए सबको क्लियर है? तो इसे कहते हैं चेन रूल। मतलब चेन रूल बहुत ही शानदार तरीका है क्वेश्चंस को करने। ठीक है दोस्तों, चलो ये क्वेश्चन और दे दो ऐसे ही। चलो अब क्या हुआ, आप इतना बुलेट लेके आए, बुलेट, चलो बाइक लेके देता हूं, कोई बात नहीं। हाँ, बुलेट बाइक लेके आया, ठीक है। आपने क्या किया भाई, प्रीति है, वो बुलेट खरीद के लेके आई। प्रीति ने ये बुलेट भारती को 10% के लाभ पर बेच दी, प्रॉफिट पे बेच दी। हालांकि प्रॉफिट लॉस मैंने इंक्लूड कर लिया, कोई बात नहीं, चलता है। और भारती ने ये बुलेट ललित को 25% के फायदे पर बेच दी। और ललित ने ये बुलेट रवि को 20% के लॉस पर बेच दी। दोस्त था, बेच दी। तो बताओ, अगर पहले बुलेट की कीमत 100 रुपए की थी, तो अब बुलेट की कीमत रवि को कितने रुपए उसके चुकाने पड़े? मतलब अगर बुलेट 100 रुपए की खरीदी थी प्रीति ने, तो रवि को कितने रुपए की बुलेट खरीदनी को पड़ी, ये बता। सॉरी, रवि को कितने रुपए खरीदनी पड़ी, ये बता। ठीक, अब जरा ध्यान दो सिद्धि, देखो 10% मतलब 1/10 इंक्रीज, 1/4 इंक्रीज, 1/5 डिक्रीज। अब देखो 10 रुपए की कीमत थी, 1 रुपए ज्यादा में बेची, 11 में बेची। 4 रुपए की कीमत थी, 1 रुपए ज्यादा में बेची, 5 में बेची। ठीक है, 5 रुपए की कीमत थी, 1 रुपए कम में बेची, यानी कि 4 में बेची। जो कट रहा है काट दो। 10 11, 10 की चीज 11 में बेची, मतलब कहने का ये है 10% इंक्रीज। तो बस सिंपल सी बात है यार, 100 रुपए की चीज थी तो 10 का मान 100 के बराबर है, तो 11 का मान 110 के। ये बता रहा हूं, बहुत शानदार है, बहुत शानदार ये तरीका चेन रूल। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको करो आप लोग, 1 मिनट दे रहा हूं आपको, आप करो, बताओ आंसर। देखते हैं कौन कौन बताता है। करो भैया, जल्दी से करो और आंसर बताओ। 1 मिनट आपके पास। जयपाल आ जाएगा डियर, बताओ कहां पे डाउट आया जयपाल जी। अब ये का बहुत सारे लोगों ने आंसर दे दिया, 2000 बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे लोगों ने जवाब दे दिया, वेरी गुड, शाबाश।
देखिए गौर सुनिएगा, जिन लोगों से नहीं हुआ है उन लोगों को ये 120 रुपए दिक्कत दे रहे हैं, गारंटी से बता सकता हूँ। जिन लोगों से नहीं हुआ, कह रहे हाँ सर, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो 5% खर्चा किया ट्रांसपोर्टेशन पे, कर दिया। बचे हुए का 20% खर्चा किया स्पोर्ट्स पे, कर दिया। और 120 रुपए अपने दोस्तों पे खर्च कर दी, बहुत दिलदार आदमी था, और उसके बाद 1400 रुपए की बचत कर ली। ठीक है, ऐसे कैसे आप कैसे पता चलता है ये सब? ये तो इसे एक्सपीरियंस कहते हैं। अच्छा, ये जब बचे हुए रुपए दिक्कत कर रहे हैं ना आपके, तो दिक्कत कर रहे तो मत खर्चो दोस्तों पे, बचत कर लो इसकी। मतलब कुल मिला के 1520 रुपए बच गए, ये मान के चलो आप। दोस्तों पे उसने खर्चा ही नहीं करा, ये खर्चा करने के बाद, ये खर्चा करने के बाद 1520 रुपए उसके बच गए, बात खत्म, हो गया सवाल। अरे भैया 1/20 और 1/5, 20 रुपए की सैलरी थी, एक खर्चा कर दी, 19 बच गई। 5 रुपए की सैलरी थी, एक खर्चा कर दी, 4 बच गई। जो कट रहा है काट दो, 4 पंजे 20। अच्छा आपस में ऐसे मत काट देना, ऐसे काटना है कॉलम वाइज, ऐसे मत काट देना, कुछ नहीं बचेगा आपके पास। आग लग जाएगी आग। 5 पंजे 25 रुपए सैलरी थी, 19 बची। सवाल में कितनी बची? 1520 रुपए। एक का मान 19 से भाग करो उसको, 80 रुपए आएगा। तो बस 25 का मान निकाल लो, 25 इंटू 80 यानी कि 2000। बोलो बात समझ में आई सभी लोगों को? आकाश चौधरी अपना डाउट पूछ लो, आप क्या पूछना है? नहीं, ये जो दोस्तों पे खर्चा किया था, समझ लो खर्चा ही नहीं किया, इसको इसमें जोड़ दिया, बचे बचे पैसों को, खर्चे हुए पैसों को बचे में जोड़, है ना? आपका चौधरी एक बार रिकॉर्डेड भी पूरा देख लेना, पूरा शुरू से आप रिकॉर्डेड देखो। जो बहुत ज्यादा जिनको लग रहा है कि दोबारा एक बार देखना है, आकाश हो गया, अनिल हो गए, है ना, जितने भी है ना, एक बार रिकॉर्डेड भी जरूर देख लेना, बहुत फायदा मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, चलो एक लेवल ऊपर चले आप, अगर आप तैयार हो तो बताओ। एक लेवल ऊपर की बात कर लो, नहीं इसकी बात करते हैं, इसके बाद एक लेवल ऊपर की बात करें। करो पहले इसको, 1 मिनट आपके पास है, सवाल को ध्यान से पढ़ लो आप, करो। बताइए। बहुत आसान, देखो मैं करने को मैं तुरंत कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप करो, तब मजा आएगा। करो, टाइम ले लो, कोई बात, करो। काफी लोग आंसर आ गए हैं। देखिए सैलरी वालों में दो तरह के सवाल आते हैं, सैलरी वालों में दो तरह के सवाल आते हैं। कितने तरह के? दो तरह के सवाल आते हैं। एक तो वो वाले सवाल आते हैं, रेस्ट ऑफ दी, रेस्ट ऑफ दी, रेस्ट ऑफ दी, रेस्ट ऑफ दी, रेस्ट ऑफ दी वाले, है ना? एक आता है सीधा सीधा बिल्कुल, इसमें साफ साफ बोला गया है, इसमें साफ साफ बोला गया है कि भैया चंद्रकला की मंथली इनकम 48,000 रुपया थी। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? शी स्पेंड्स 24% ऑफ इट ऑन हाउस रेंट एंड फूड। उसका 24% इसने अपने हाउस रेंट पे खर्च कर दिया और फूड पे खर्च कर दिया। मानते हैं आप इस चीज को? ठीक है ना? अच्छा, out of the remaining amount she invest 25% in share market and 25% in her brother's business। मतलब कहने का ये है, इसकी सैलरी 100 रुपए थी, सुनना मेरी बात को ध्यान से, 100 रुपए सैलरी थी, उसमें से 24% इसने खर्च कर दी घर के किराए पे और खाने पे। सही बात है? कितनी सैलरी इसके पास बच गई? 76% सैलरी इसके पास बच गई। अब इस 76 में से 25% इसने खर्च कर दी शेयर मार्केट में, और 25% खर्च कर दिया
भाई के बिजनेस में। तो मतलब कहने का ये है टोटल 50% खर्चा कर दिया ना इसने 76 का। तो इसका मतलब ये हुआ जब 50% खर्चा कर दिया तो 50% बचा, यानी कि 38 बचा। दोबारा करते हैं, 38 आंसर है, दोबारा समझाता हूं। अब इसको थोड़ा आसान बनाते हैं, सुनना ध्यान से। जो खर्चा कर दिया, जो बचा हुआ माल है उसको देखते चलो। भाई 24 में से मतलब 100 में से 24 खर्च कर दिया, 76 बचा। 76 का 25% शेयर मार्केट में, 25% भाई के बिजनेस में खर्च कर दिया, मतलब 50% खर्च कर दिया, तो 50% बचा 38। आंसर हो गया 48,000 का कोई इस्तेमाल ही नहीं है। ठीक है रसगुल्लो। अरे चेन रूल से करना है, चेन रूल से भी कर देते हैं। लो, अरे तुम कैसी बात करते हो। ये तो मैं देसी तरीके से कर दिया, एक्चुअली इसमें बड़े हथियार की जरूरत नहीं थी। कभी कभी चींटी को मारने के लिए तुम बहुत बड़ा हथियार लेके आ रहे हो तो मरेगी नहीं देगा। चेन रूल तो बहुत बड़ा हथियार है, बड़े बड़े सवालों करने के लिए होता है। ठीक है, अब सुनो जरा ध्यान से। नहीं समझ आया फिर समझो, नहीं समझ आया फिर समझो। 100 रुपए सैलरी थी रसूल, ध्यान समझना। 24% खर्च कर दी घर के किराए पे। और भाई आप अपने से अंदाज लगाओ, आपकी सैलरी 100 रुपए की है, सुनना। खर्चा कर दिया 24 रुपया, कितने रुपए सैलरी बच गई? 76 रुपए सैलरी बची। अब बची हुई सैलरी का 25% शेयर मार्केट में, 25% भाई की मैरिज में दे दिया, भाई के बिजनेस में दे दिया, तो 50% दे दिया। तो 76 में से 50% ही तो बचा। और ये आंसर हमारे, इसमें दिक्कत कहां रही, मेरे को समझ नहीं आ रही। दिक्कत कहां रही? क्लियर है रसगुल्लो? अच्छा चेन से समझना है, अरे लो चेन समझ लो। देखो 48,000 का कोई यूज नहीं, कोई यूज नहीं 48,000 का। बिल्कुल प्रियांशु सही कह रहे हो आप। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब जरा ध्यान दीजिए। आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है? बताओ। जब माँ बाप कहते हैं ना, बेटा तू 10th क्लास कर ले फिर तेरे को साइकिल दिला दूंगा। तू 12th कर ले फिर तेरे को साइकिल दिला दूंगा, बाइक दिला दूंगा। तो एक काम कर, अब मैं ग्रेजुएशन कर ले उसके बाद तेरे को गाड़ी दिला दूंगा। तो एक काम कर, अब तूने ग्रेजुएशन तो कर ही लिया है, मास्टर्स भी कर ले, नौकरी ले ले, फिर तो अपने आप ही ले लियो। ये बहुत बड़ा झूठ है। नौकरी तो खैर अपने आप लेता है बंदा, लेकिन पता है आपको, ये भी दुनिया का सबसे बड़ा झूठ नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ पता है क्या है? इससे भी बड़ा झूठ, इससे भी बहुत बड़ा झूठ क्या है बताओ? जब टीचर कहता है ना, नहीं समझ में आया, 10 बार समझो। तुम नहीं समझ में आया ना, तुम 10 बार समझो, तुम 20 बार समझो, तुम 30 बार समझो, कोई बात नहीं, तुम समझो, मैं रिपीट करने को तैयार हूं। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। दूसरी तीसरी बार में टीचर अंदर से ऐसा गुस्सा हो रहा होता है, "हाँ, ले समझ, ले तू समझ।" ठीक है? तो ये मामला है थोड़ा सा। तो नहीं मैं गुस्सा नहीं होता। ठीक है, ये झूठ नहीं है, ये सच है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कभी कभी तुम्हें लगे ना पूरा सवाल दोबारा समझना है, तो रिकॉर्डेड वीडियो में देख लिया करो उसे। ठीक है, नहीं समझ में आया फिर समझो। एक्चुअली क्या है ना, देखो एक ना चेन बननी चाहिए, एक चेन बननी चाहिए, चेन। देखो चेन यूज करें इसको, चेन बनाते हैं। देखो पहले तो उसने 24% खर्चा किया है ना, 24% को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं अलग कलर से इसको कर देता हूँ। वैसे ना 24% मतलब ये इससे करना ज्यादा आसान है, मैं खुद बता रहा हूँ। 24% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 24/100, 4×6 = 24 और ये 25, 6/25। मतलब कहने का ये है 25 रुपए इनकम थी, 6 खर्च कर दी तो 19 बच गई। सही। आप सुनो, आउट ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग सिर्फ एक बार लगा हुआ, ध्यान रखना, एक बार लगा हुआ रिमेनिंग। 25% यहाँ खर्च कर दिया, 25% यहाँ कर दिया, मतलब 50% खर्चा कर दिया टोटल दोनों को मिलाकर। 50% मतलब 1/2, यानी कि 2 रुपए इनकम थी, एक खर्च कर दी, एक बच गई। बस 25 दूनी 50 और ये 19, मतलब 50 रुपए इनकम थी, 19 बच गई। तो बताना कितने परसेंट बची? 19 बची 50 में से, तो 100 पर कितना? 38%। अब मुझे ये बताओ कि डायरेक्ट करने से फायदा था या चेन रूल लगाने से फायदा था? सच सच बताओ। डायरेक्ट करने से फायदा था, सही बात है ना, डायरेक्ट करने से फायदा था। तो जो फायदे की बात है वही करता हूं मैं आपके लिए। दोनों ही सही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही, क्लियर, आगे बढ़ो। चलो
ये परसेंटेज याद करके आना, कल सरप्राइज टेस्ट लूंगा, मैं सरप्राइज के पहले बता दिया लोगों ने। इनका टेस्ट लूंगा कल सबसे पहले आते ही, याद करके आना, थोड़ा बहुत देख के आना, मतलब रट्टा मार के नहीं, ऐसे झलक देख के आना, झलक। 4 ऑप्शन दूंगा, उसमें से बताना कौन सा अच्छा, ये वाला है सर, ये वाला, ये वाला, ये वाला, बस ऐसे। चलो इस क्वेश्चन को आप करके लाना, मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। हाँ हाँ, पोल में दे देंगे, कोई बात नहीं जयपाल, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। तो इसको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, अभी वोटिंग वाले काफी सारे, आज पार्ट 1 था, आज मैंने बेसिक पे ज्यादा ध्यान दिया है, आज मैंने बेसिक समझाने पे ज्यादा ध्यान दिया दोस्तों, ठीक है। हाँ, चेंडू लगाने के लिए रेस्ट ऑफ द लिखा होगा सवाल, ठीक है ना। हाँ, टाइम का पता ही नहीं चलता, खैर चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, मेरा तो खैर मन नहीं करता इस क्लास से जाने का, लेकिन क्या करें, समय है जाना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू, नमस्कार, जय, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय।